Be Master merciful. मास्टर रहमदिल बने और संकल्पों के द्वारा Spread the vibrations of God's love. परमात्मा प्रेम की वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाएं। Peace and happiness. शांति की, खुशी की वाइब्रेशंस। We have to be merciful on all. हम सबको रहमदिल बनना है सभी के प्रति, As Baba is merciful, जैसे कि बाबा रहमदिल है। He comes and He removes our sorrows. वो आता है और हमारे सभी दुख मिटा देता है और हमें सुख देता है। Always remember तो सदा याद रखें that I am kind and merciful. कि मैं दयावान और रहमदिल हूँ। Respect everyone सबका सदा सम्मान करें and be gentle and sweet. और सभी के साथ मीठे रहें। We have to follow. हमको बाप समान बनना है, तो बाबा को फॉलो करना है। Shiv Baba and Brahma Baba both. शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को फॉलो करना है। दोनों ही रहमदिल हैं। We don't have to ask for mercy, हमें दया मांगनी नहीं है, but become worthy पर इस लायक बनना है the blessings. जिससे कि हम बाबा से वरदान प्राप्त कर सकें। लायक बनना है। So taking from Baba, तो बाबा से दृष्टि लेते हुए just be Master merciful. तो मास्टर रहमदिल अपने आप को अनुभव And करें bestow और फिर through good wishes, अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से सबको ये दें। and रहम की दृष्टि love और प्रेम God. और परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो सभी को भेजें अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा। Om Shanti. ओम शांति। It seems that our homework is ऐसा लग रहा है helping us very कि जो much. हमें होमवर्क मिल रहा है उससे हमें बहुत Helping मदद us मिल to रही move है। forward, मदद मिल रही है पुरुषार्थ करने में, आगे confidence बढ़ने to में, change, अपने आप को चेक करने में और building बदलने में, confidence और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा and स्वाभिमान आने train में, of remembrance. और कैसे हम याद की यात्रा में आगे बढ़ें We have उसके लिए भी some बहुत बहुत good मदद मिल रही है। experiences तो हम कुछ अच्छे अच्छे that अनुभव भी कर रहे हैं। all of you can share. तो आप लोग When अपने we have अपने अनुभव studied भी हम further लोगों and से बांट started भी सकते this हैं। homework. जब से हमने ये होमवर्क शुरू किया है तो बहुत अच्छे अनुभव आ भी रहे हैं हमारे पास। I myself experienced that मैं स्वयं भी अनुभव कर रही हूँ कि हम ज्यादा चिंतन कर पाते हैं, ज्यादा very good. बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और हल्केपन का भी अनुभव हो रहा है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं मैं भी ऐसा अनुभव In कर the रही morning हूँ। Murli when Baba said तो आज सुबह की मुरली जब बाबा कह रहे थे आज की that मुरली में there is no question of कि अभी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए obligation. जिसमें हम किसी से मांगे, बाबा से मांगे आशीर्वाद या Just कृपा accept मांगे। Baba's blessings
तो देखो बाबा तो हमें वरदान देते ही Baba हैं, bestower of blessings, बाबा तो दाता है ना, वरदाता but है। one needs to पर एक become a है blessing or become worthy of उसके those लायक blessings. बनना, उन उन बाबा के वरदानों के लायक Blessings बनना। is not something तो which वरदान ये is नहीं है someone says कि to the world, कोई आपको this is कहे your शब्दों के blessing. द्वारा और उन शब्दों से आपको कुछ It फायदा has to हो। come from someone's heart. वो किसी के दिल से आपके लिए आना चाहिए, उसको कहते हैं Otherwise, वरदान, it उसको is कहते हैं just आशीर्वाद। God bless you. नहीं तो बस ऐसे कह देते हैं ना दूसरे को, भगवान आपका भला करे। So Baba's तो ये तो blessings आम बात है, लेकिन बाबा की जो वरदान है हमारे लिए वो किस आधार पर to है become worthy कि कैसे हम of those लायक बन रहे blessings. हैं, कितने हम Because आज्ञाकारी when we हैं, are कितने हम blessing सच्चे हैं बाबा good के साथ, instruments for the कितने हम अच्छे soul, निमित्त हैं। we तो वो gradually सब become जो भी worthy बाबा हमको सिखाते हैं उसका हम कितना स्वरूप बनते recipient हैं। of his तो blessings. जैसे हम तो उस आधार पे हम बाबा से But वरदान प्राप्त most करते of हैं। us know तो मैं or समझती हूँ कि हम में से हर कोई और ज्यादातर सभी जानते होंगे कि बाबा के जो वरदान हैं वो हमें to मदद move करते हैं। forward किस लिए मदद करते हैं? आगे or बढ़ने to के be लिए। careful और किस लिए? बेफिक्र बनने के लिए, or to बेफिक्र रहने के be लिए। useful और इसलिए भी कि हम स्मृति रहे हमारी कि हम निमित्त for हैं। receiving blessings तो from हम God. सब प्राप्त कर रहे हैं बाबा से, वरदान तो But मिल ही रहे हैं ना बाबा से, लेकिन हम उसका अनुभव करते हैं। what we उसको जब हम अनुभव करते हैं तब हमें लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। designed for तो such ऐसे नहीं कि बस हाँ आप समझो कि मैं भाग्यशाली हूँ, with that मुझे बाबा के वरदान मिल रहे हैं, लेकिन मैं उससे when क्या कर रही हूँ? blessings उससे हम when कर we क्या रहे receive हैं? जब हमें वरदान मिलते हैं तो हमें उनका उपयोग blessings करना है, उपयोग करके उनको बढ़ाना है if और we are बढ़ाना है। very obedient तो child जब बाबा कहते हैं कि आप आज्ञाकारी बच्चे हो, तो then आप खुश हो जाओ कि बाबा ने मुझे कहा but आज्ञाकारी, फिर क्या? उसके बाद क्या? जब आप आज्ञाकारी हैं तो आपको क्या करना उस what आज्ञाकारी steps बन should के? we guide to तो take जो बाबा ने कहा वो करना। so तो apart जो from बाबा का कार्य है blessings उसको that अपने उसके स्वरूप बनना। और दूसरी बात जो है Baba says वो don't ये ask for money कि बाबा ने जो आज बोला कि कभी and किसी से someone has said पैसों के same लिए thing to me मांगो मत। when तो I was in Delhi तो मुझे याद है जब मैं एक बार दिल्ली में थी, 1970 के पास की I बात है, think it's late 60s yeah या फिर then 60, Baba was saying 1960 that का अंत का समय, जब बाबा अव्यक्त हुए उन दिनों की बात है। who will तब बाबा ने कहा था get कि very very कोई big भी center जो बहुत बड़ा in Delhi सेंटर embassy is near जो where एम्बेसी के पास हो, government ऐसा बड़ा सेंटर जो बनाएगा या secretary देगा, buildings जो are बड़ा पार्लियामेंट है उसके पास so अगर हमारा बड़ा सेंटर हो, I said तो okay let's do हमारे पास, तो हमें बहुत उत्साहित हो and गए। हमने बोला हाँ बाबा हम कुछ करेंगे, और हमने ढूंढा, बहुत अच्छी जगह भी हमको मिल गई। 10 मिनट का ही so रास्ता था एम्बेसी से। Baba was तो okay फिर मैं मधुबन गई और मैंने बाबा को बताया कि Baba बाबा was fine ऐसे with everything सुंदर जगह मिल but गई है Baba was जैसे आप कह रहे थे। it तो was बाबा also तो for तब अव्यक्त people होते जा रहे I थे। think Baba तो left before जैसे that बाबा तो 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ये 68 की so बात है, Baba एक साल was पहले की। then तो जब मैं बाबा को बता रही Baba थी कि बाबा ऐसे वो जगह मिल गई है, तो मैं कम से कम 10 मिनट तक बाबा को बताती रही कि बाबा ये। तो बाबा ने एकदम से was a कहा good place कि बाबा समझ गए हैं, बहुत अच्छी जगह है। Baba said whosoever gets it तो बाबा ने Baba कहा will offering जो भी वो Baba लेगा said बाबा don't आधा charge किराया देगा because उसका। rent is very high तो उस समय किराया बहुत ज्यादा था उस जगह का। उस समय हम कोई अपनी बिल्डिंग खुद so खरीदते नहीं थे, सिर्फ किराए पर लेते थे। तो उस ये तो then हमने तब Baba खरीदना said शुरू किया जब हमें किराए पर मिलना मुश्किल हो गया। so और फिर then उसके कुछ साल बाद properties were being bought अ, before that जितने भी Baba used प्रॉपर्टी to थी tell वो that बहुत महंगी भी होती जा go रही for the थी। properties तो तब बाबा ने it फिर will हमको, become difficult पहले बाबा ने हमको कहा था कि खरीदो मत क्योंकि उससे बहुत but मुश्किलें भी Baba आ said जाती go हैं। ahead फिर उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई उसके Baba लिए, used to tell everyone who get तो rooms from हमने सबको Baba बताना था said go हमको ahead but कि हमने it will be ये जगह हम किराए पर ले रहे हैं, very 6 महीने का किराया भी देना है, और वो बड़ा काफी महंगा भी था और जगह भी बहुत अच्छी so थी। I said I तो didn't मैंने say कहा, that but Baba had told मैंने नहीं कहा था, the लेकिन people बाबा ने जैसे हमको ऐसे सिखाया हुआ था principal
कि ये हमारी मर्यादा है कि हम किसी से कह नहीं सकते, मांग नहीं सकते पैसों के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि। तो बाबा ने कहा कि आप उनको बताओ कि ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये क्या है, कितने पैसे हैं इसमें लगे हैं। तो सारी बात आप बता दो, पर जिसको अपना भाग्य बनाना होगा, जिसकी भावना होगी, वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे। क्योंकि कई इंस्ट्रूमेंट मुझे पूछते हैं कि अगर हम नहीं पूछ मांग उनसे मांगेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो नहीं, मांगो मत, लेकिन आप उनको समझाओ, बताओ, और फिर देखो उनकी भावना जो है उस आधार पे वो करेंगे। और ये सच है, क्योंकि जब आप उनको बताते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, पूरा समाचार देते हो, और जो समझते हैं कि हाँ ये बाबा का काम है, हमारी भावना है, तो फिर वो करते हैं। तो फिर हमें ऐसे करना चाहिए। तो सदा ये याद रखो कि बाबा के जो आशीर्वाद हैं, वरदान है, हमें वो मांगना नहीं है, वो हमारे हैं। तो उसके बाद बाबा क्या, कई देशों में कई नए सेंटर जब बने, नए नए सेंटर की जब स्थापना हुई, तो मुझे बहुत अनुभव है कि अलग अलग जगह पे जहां जहां सेंटर बनते गए, कैसे बाबा के बच्चों ने सब कुछ किया, सब कुछ किया। आजकल भी देखो, जब सारे सेंटर खाली हैं, बहुत कम भाई बहनें आ पा रहे हैं, फिर भी देखो बाबा के बच्चे जो समझते हैं, जिनको भावना है, वो समझते हैं ये हमारा घर है, कैसे चलेगा। तो वो फिर अपना योगदान देते हैं। उनको ये भावना रहती है कि हमें ही ध्यान रखना है, जो भी खर्चा है उसका हमें, बाबा के घर का हमें ध्यान रखना है। तो सब अपनी भावना से भाग्य के लिए, तो समझ के आधार पर। तो ये जो सारी बात है, तो ये सब सतो प्रधान बनने की बात है। क्योंकि जब हम सतो प्रधान होते हैं ना, तब बिल्कुल अव्यभिचारी होते हैं, कोई रजो नहीं, कोई तमो नहीं, अव्यभिचारी, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी की पवित्रता कहते हैं। तो जो सतो प्रधान आत्मा होती है, वो अंदर से बहुत संतुष्ट होती है, संतुष्टता होती है, और उसको खुशी रहेगी ना उस संतुष्टता की। क्योंकि संतुष्टता हमेशा खुशी देती है हमको, अगर हम संतुष्ट नहीं है तो खुश कैसे होंगे। तो संतुष्टता, जो गहरी संतुष्टता है, उससे हम खुश भी रहते हैं। और फिर जब गहरी संतुष्टता है, तो अंदर में खुशी, अंदर से खुशी रहती है। तो ये बहुत ही, जैसे इस बात का संबंध है हमारे कल के होमवर्क के साथ। कल का जो हमारा होमवर्क है वो है रचिता और बीज। शीर्षक है रचिता और। तो रचता क्या है, तो जो बाबा कहते हैं ना कि मैं तो आत्माओं की रचना नहीं करता, जबकि हम बाबा के लिए शब्द तो यही यूज करते हैं, रचिता, पूरे दुनिया का रचता। तो बाबा तो कहते हैं मैं तो परिवर्तन करता हूँ, मैं रचता नहीं हूँ, परिवर्तन करता हूँ, मैं आत्माओं को परिवर्तन करता हूँ, लेकिन रचता नहीं हूँ। मैं सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान में परिवर्तन कर देता हूँ। और वही आप सब बच्चों को भी परिवर्तन करना है ना, कि आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो जो भी तमो हो गए हैं, अब सतो प्रधान में परिवर्तन होना है। तो असल में हमारे जीवन में हर एक क्षण में एक मौका मिलता है हमको कुछ रचने के लिए। तो क्या, जो हम कुछ पुरानी चीजों को मिटा सकें, खत्म कर सकें, हर एक के पास ये मौका है। देखो, आप कभी कुछ रचते हो, कोई श्रेष्ठ संकल्प आता है आपको, और जैसे ही अचानक कुछ होता है और आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपका उत्साह कम हो जाता है, तो फिर आप सोचते हैं ओ ये हम नहीं करेंगे अब, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं ना, नाराज नहीं होना। कई बार नाराज नहीं होना, कई लोग बहुत नाराज होते रहते हैं, छोटी बात हो जाए तो कहेंगे ओ मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकते। लेकिन आप करो और उसको मिटा दो। माना कि ऐसे संस्कार जो जिनको पालना नहीं है, और जब
परमात्मा की जो रचना है, फिर उसका पालना है, फिर पर हमारे जीवन में अभी संगम युग पर हमें क्या करना है कि हर क्षण हम कुछ रच रहे हैं, रचना कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हम सब अच्छे रचयिता हैं, और सदा इस चीज को याद रखें कि बाबा बाबा बीज है, इस कल्प वृक्ष का बीज है, और हम सब भी बीज हैं। और अगर मैं मास्टर रचता हूँ उस बीज का, तो मुझे क्या देखना है कि ड्रामा के आधार पर अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, और कैसे फिर मैं उसकी पालना करूं, जिससे कि वो बीज हमारे भविष्य के भाग्य का आधार बने। अभी वर्तमान में भी हमारा भाग्य बने और भविष्य में भी भाग्य का आधार बने। मुझे याद है कि किसी भी तरह की सेवा हो, चाहे तन से, धन से, मन से, किसी भी तरह की सेवा हो, तो हम हमेशा कहते थे कि ये जो सेवा है ना, जैसे आप बीज बो रहे हो किसी बात का, तो उस वहां पे मैं कहती हूँ ना कि वो हमारा फिर भाग्य है वर्तमान का और भविष्य के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके ऊपर चिंतन कर रही थी, और मैं चिंतन करते हुए मैं सोच रही थी कि कितने सुंदर संकल्प आते हैं ऐसे जब हम सोचते हैं। तो कितने संकल्पों को हम बीज, कैसे हम उस संकल्प जो कि एक बीज है उसको हम कैसे बो रहे हैं। तो अगर हमारे को स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होगा, कम विश्वास है, या हिम्मत कम रखते हैं हम किसी काम को करने की, तो हम क्या करेंगे फिर तो हम छोड़ देंगे ना उसको। तो अगर आप रचता हो तो आपको बीज बोना पड़ेगा। तो क्योंकि जब आप बीज बोते हैं तो फिर तब तो काम शुरू होता है ना। तो फिर आपको उसको पानी देना है, फिर उस बीज को खाद देनी है, फिर उस बीज की पालना करनी है। तो सदा अपने आप को याद कराओ कि मैं रचता हूँ, रचता हूँ। तो कैसे बाबा ने हमारी रचना की, तो बाबा ने कैसे रचा, क्या रचा, और फिर पवित्रता के आधार पर प्रेम, फिर शांति, फिर ज्ञान, ये सब बाबा ने हमको दिया ना, ये सब बाबा ने हमारे अंदर रचा है। तो स्थूल रूप में जो लौकिक पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, तो पर आत्मा तो आत्मा तो अमर है। तो फिर भी देखो, बाबा को हम कहते हैं रचता। तो बाबा अगर रचता है मेरे जीवन का, तो क्या रच रहा है वो मेरे जीवन में। और पूरे दुनिया के लिए भी अगर वो रचता है तो कैसे, क्या मेरे लिए मुझे वो ज्ञान देता है, मुझे पवित्रता देता है, मुझे प्रेम देता है, ये सब वो ही भरता है हमारे अंदर। तो वो रचता है ये सब हमारे अंदर। So I want you all to deeply reflect on तो this. मैं चाहती हूँ कि मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम सब इसके ऊपर गहराई में चिंतन करें, और फिर कैसे मास्टर क्रिएटर बनना क्या है, रचता बनना क्या है। तो जो मास्टर रचता है, तो कैसे वो बीज की रचना कैसे हो रही है, और फिर आप ये अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, और अपने मन में आप देख पाएंगे अपने आप को स्वराज्य अधिकारी के रूप में, कि मेरा मन अभी मास्टर रचिता बन गया है। तो हाँ, ये सब तो है ही, सेवा तो होनी है, प्रोजेक्ट भी हैं, ये सब तो करना ही है। पर पहले मुझे अपने आप को देखना है कि मेरा मन कैसे रचता है ना। और फिर आप ये देखोगे कि कैसे इस पूरी दुनिया को मैंने, बाबा ने क्या रचता के रूप में मुझ में क्या रचा है, मेरा भाग्य, बेहद का भाग्य, मेरा जो स्वरूप बन रहा है।
तो वो मेरा भाग्य लिख रहा है अभी। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि मुझे ये करना है, जो हम सुन रहे हैं मास्टर रचता मुझे बनना है, तो जो भी है वो मुझे स्वरूप बनना है, तो जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर हमारे जो कर्म है वो पुण्य कर्म बन जाते हैं। तो हमारे जो कर्म है पुण्य कर्म, तो ये नहीं कि सिर्फ हम कोई स्थूल चीजों को बांट रहे हैं किसी को, नहीं, स्थूल चीजों का दान कर रहे हैं ऐसे नहीं। वो भी कर सकते हैं। जैसे भारत में कई सेंटर्स में, तो वो क्या करते हैं, अभी कईयों को बहुत खाना गरीबों में बांट सकते हैं, जो भी वो कर सकते हैं कई तरह से। तो पर उस पुण्य को जरूरत के समय, जरूरत के समय उनको दे दी। लेकिन जो सबसे बड़ा रूप है महादानी बनना, करना, किस रूप में? तो एक अंतर होता है ना दानी के रूप में, अदानी बनना और पुण्यात्मा बनना। तो दानी बनना और पुण्यात्मा दोनों में अंतर है। तो दान सबको पसंद है, दान सब करते हैं, हर कोई। जैसे कई ट्रस्ट भी बना देते हैं या योगदान करते हैं अपना अलग अलग रूप में। पर साथ साथ, हाँ ये बहुत अच्छा है। पर अगर आजकल हम देखें जैसे मधुबन में बहुत अनाज चाहिए, बहुत तेल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, 5,000 लोग वहां पे रहते हैं, 5,000 भाई बहनें हैं वहां जिनको रोज खाना खाना होता है। तो जब हम देखते हैं और वहां पे आजकल कोई जा नहीं पा रहा है, विजिटर नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे उनको भी थोड़ी मदद चाहिए ना। तो फिर हम तो फिर हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण जिनको अभी मदद चाहिए, अभी सीजन भी चल रहा है बाबा का, तो फिर हम जब सीजन में जाते थे तो बाबा के भंडारा में कुछ ना कुछ डालते थे ना। तो वही मैं बता रही थी किसी को कि अगर हम इस समय में मधुबन जाते तो हमने कितना टिकट खर्च करके जाना था, तो वो भी तो भी बच गया ना, तो उस आधार पे हम यज्ञ में मदद कर सकते हैं। तो ये पुण्य का संकल्प है, ये सारे संकल्प पुण्य के हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है, पर अपने आप को समझना है कैसे हम मास्टर रचता है, और इस बीज को भी समझना है। और कैसे इसका वैल्यू कैसे समझे, मूल्य कैसे समझे। जैसे एक पेड़ है उसको कैसे पानी देते हैं, तो समझो कि एक बड़ा पेड़ है और उसको हम बहुत पानी दे रहे हैं, तो हम उसके जैसे पत्तों को अगर पानी से धोएं तो वो बहुत हरा दिखेगा, लेकिन आखिर में तो पानी हमें बीज को ही देना है ना। अगर हमें पेड़ को बड़ा करना है तो जड़ों को ही पानी देना है ना, बीज को ही पानी देना है। तो ऐसे नहीं कि हम पेड़ के ऊपर पानी डालते रहे, उससे तो कोई मदद नहीं होने वाली। तो देखना है कि हम बीज को कैसे पालना दे रहे हैं, बीज की पालना करनी है। रचता के रूप में अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ, पर साथ साथ पुण्य के रूप में भी, तो फिर हम प्राप्तियां भी अनुभव करते हैं। तो सदा अगर हम ये याद रखें कि हम बीज हैं और फिर बीज को कैसे पालना करना है, वो भी सदा याद रखें कि कितना प्यार चाहिए, कितना देखभाल चाहिए, कितना वरदान चाहिए, जो भी जो भी हमें बीज को देना है, और हम बीज रूप हैं। तो ये सिर्फ देना नहीं है, ये प्राप्ति करना भी है, देना नहीं है लेना भी है। तो देना और लेना हो जाता है। तो अपने मन को ऐसे समझाएं, अपने मन को ऐसे अपने मन के साथ अभ्यास करें इस समझ के साथ, और अपने मन को ये संकल्प दें और अपनी बुद्धि को भी। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। तो भूमि बहन कह रहे हैं कि आज हमारा 5वां दिन है। तो हमने दीदी से कितना सुंदर सुना, कितने गहरे उन्होंने हमें राज बताए रचता और बीज के बारे में, और ये पुण्य आत्मा का जो संस्कार है उसके ऊपर। तो अपनी अव्यक्ति जर्नी शुरू करने से पहले मैं गायत्री बहन को बुलाऊंगी। भूमि बहन कह रहे हैं तो वो हमको हमारे कल के चार्ट के बारे में बता। Om Shanti, everyone. And so before we go through tomorrow's chart, I just want to do a feature story of how someone is taking benefit from the process. तो मैं आज एक कहानी बताना चाहूंगी कि कैसे डॉक्टर अंजलि की स्टोरी है ये, और उन्होंने बताया कि हाँ बस वो अपनी कहानी बताई उन्होंने कि हाँ जी करो। तो जब हम हाँ जी करते हैं तो हमारा बेफिक्र जो वृत्ति हो जाती है, तो उससे बहुत गहरे राज हमें समझ में आते हैं जब हम हाँ जी कहते हैं। जैसे बाबा हमको कोई सेवा देता है तो सेवा में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उससे कुछ हम समझते भी हैं और कुछ हमें प्राप्ति होती है। तो जब हम हाजी कहते हैं सेवा में तो बाबा बाबा करता है फिर वो सेवा। जब हम हाजी करते हैं तो बाबा करते हैं उसमें मदद। तो सिर्फ हमको क्या करना है, हमें उसके ऊपर समझना है, चिंतन करना है कि करना क्या है, और फिर बाबा को, तो बाबा जैसे हमें सब मदद करता है, सब कुछ भेज देता है, जो भी उस कार्य के लिए चाहिए वो सब बाबा हमें मदद करता है हर चीज से। और फिर जब ये होता है तो ये ऐसे जादू जैसे लगता है, जैसे बाबा का जादू हो। और जब हम हल्के रहते हैं और बेफिक्र रहते हैं और हम कहते हैं हाँ जी, तो उससे क्या होता है, तो और हमारे खुले दिल की वजह से, बड़े दिल की वजह से, तो हम कुछ नया सीखते भी हैं, कुछ नई प्राप्तियां भी करते हैं बाबा से। तो ऐसे अनुभव होते हैं जैसे बाबा वही है, हमारे साथ है। तो जो अंजलि बहन का है तो वो बोल रहे थे, वो उन्होंने ये बोला कि जैसे कोई भी सेवा आती है, कोई भी सेवा आती है बाबा की, तो हमेशा वो कहती है कि बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत है कुछ करने के लिए, तो मैं कैसे करूंगी, तो मुझे इतना समय कैसे मिलेगा ये करने के लिए। तो समय तो जैसे मास्टर है अभी। तो इस साल में मैंने अपने आप को ये समझा कि इस समय मुझे ऐसे लगा जैसे समय की सीमा समाप्त हो गई है। मुझे ऐसे अनुभव होता है जैसे बहुत समय है, बहुत समय दे रहा है बाबा। तो अगर हम खुले दिल से कुछ करें और अपने आप को बाबा को प्रस्तुत कर दें, तो बाबा जैसे करण करावनहार है, बाबा सब कुछ कराता है। तो उससे हमें सिर्फ ये नहीं महसूस होता है कि बाबा को सब कुछ पता है कि दूसरी आत्माओं को भी क्या चाहिए, और वो हमें जैसे यूज करता है निमित्त रूप में, और वो हमको सब कुछ प्राप्त कराता है जो भी हमको चाहिए, ना कि सिर्फ स्थूल चीजें, पर साथ साथ सूक्ष्म और अलौकिक रूहानी चीजें भी वो हमको दिलाता है। तो मैं आज सुबह बहुत खुश थी जब मैंने ये महसूस किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने ये इसलिए पढ़ा जिससे कि आप लोगों को सबको प्रोत्साहन मिले कि कैसे हम इस होमवर्क से मदद ले सकते हैं। जो भी हम होमवर्क कर रहे हैं उससे कितना प्रभाव है उसका, और वो हमें कैसे मदद करेगा। तो जब हम
देखते हैं ना, जो बाबा का शीर्षक हम निकाल रहे हैं, और जो संस्कार हम सीख रहे हैं कि रोज हमें करना है, अगर हम उसको अभ्यास करते हैं पूरे जीवन में, पूरे दिन में, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम करना चाहते हैं। जब हम दूसरे का सुनते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो कल का जो शनिवार का मुरली है, तो जैसे मोइनी दीदी ने बताया कि बीज और रचता शीर्षक है उसका, और श्रेष्ठ संस्कार जो हमें कल धारण करना है वो है पुण्य आत्मा का। पुण्य आत्मा का श्रेष्ठ And I think Sister Mohini picked up on it and she was talking about it today. But someone asked me that when you say an elevated sanskara, what it is. So I just wanted to kind of take you through a little bit, and hopefully I stay within my time, on when we say an elevated sanskara, what it is we're talking about, using the charitable sanskara that we have to use with tomorrow's Murli. So I'm calling it an awareness I have that's connected to that elevated sanskara. So Baba's title of creator and seed teaches the soul, actually, to surrender all the desires and to be in service to others as his instrument. And Sister Mohini spoke about that. But what is the charitable sanskara now in the soul that would connect to creator and seed? And it's, of course, my journey here. Baba is, I think that a charitable soul sanskara would include being called on to live in obedience to a higher truth. So the charitable sanskara is coming. तो जो पुण्य आत्मा का संस्कार है, तो दूसरा है बाबा की श्रीमत की पालना करना। तो जिससे कि तो श्रीमत को हम पूरी पालना कर पाए, तो ये है हमारा पुण्य आत्मा का संस्कार। तो पुण्य आत्मा का जो संस्कार है, वो आत्मा माना कि वो पूरी तरह से समर्पित है कि अपने अंदर शक्ति को धारण करने के लिए और उस शक्ति से फिर सेवा करने के लिए। तो बाबा से हमें वो शक्ति मिलती है और फिर उस समर्पण भाव से हम सेवा करते हैं। तो जो पुण्य आत्मा होती है उसको, जो पुण्य आत्मा है वो सदा ये अनुभव करती है और उसको कोई भी इच्छा, जो भी इच्छा होती है वो जैसे पूरी हो जाती है। सेवा के लिए जो इच्छाएं हैं, तो जो उसको जो भी अंदर से सेवा के लिए इच्छा हो रही है, वो सब इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं बाबा के लिए। तो ये जैसे मैंने एक उदाहरण देके बताया कि पुण्य संस्कार का अर्थ क्या है, कि पुण्य आत्मा बनना है क्या, तो पुण्य आत्मा कैसे बने। तो कल का ये जो अभ्यास है, तो कल हम क्या देखेंगे कि तो बाबा की मुरली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये हमारा होमवर्क। मन के लिए है, मन जो कि संकल्प करने की शक्ति है। तो मन से हम क्या चेक करेंगे, तो क्या माया के बहुत तूफान आपके पास आते हैं। तो मैंने बहुत सारे तूफान, माना एक तूफान भी आ सकता है, बहुत सारे तूफान भी आ सकते हैं। तो बाबा उसके बारे में बता रहे थे कि मन में बुरे संकल्प आना, वो भी नहीं आने चाहिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, जैसे हम ब्राह्मण नहीं होते तो तब हमें लगता है अरे तब तो हमें ऐसे कोई संकल्प ही नहीं आते, और जब हम ब्राह्मण बन गए हैं तो हमें कैसे संकल्प आ रहे हैं। तो फिर हमें कैसे बदलाव लाना है, चेक करके कि तूफान तो नहीं आते, तो क्या बदलाव लाना है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत। माया तो आपको आएगी, देह अभिमान में लाएगी। तो माया तो रुस्तम होकर के लड़ेगी, पर तुमको मूंझना नहीं है, तुमको उसमें मूंझना नहीं है, और डरो भी नहीं, डरो मत। पर आप सबसे मुख्य बात क्या है कि कोई भी विक्रम नहीं करो, कोई भी विक्रम नहीं करो। आपको तूफान आया और आप विक्रमों में ना चले जाओ, आप कोई विक्रम मत करो। इस पे अटेंशन रखो कि हमसे कोई विक्रम नहीं हो जाए। फिर उसके बाद बुद्धि,
बुद्धि जो कि परखने की और निर्णय करने की शक्ति है। तो उसमें क्या चेक करेंगे हम कि विश्व का मालिक बनने में सबसे मुश्किल बात क्या है। तो फिर ये बुद्धि की बात है ना कि क्या मुश्किल है, हमें विश्व का मालिक बनने में मुश्किल क्या आती है। तो अब बदलाव क्या करें। तो बाबा ने कहा कि बाबा देह अभिमान को छोड़ के, जैसे बाबा है, अपने आप को आत्मा समझो, सदा बुद्धि में रहे कि हम आत्मा हैं, और देह अभिमान को छोड़ो। देह अभिमान को छोड़ो। बाबा में तो कभी भी देह अभिमान हो नहीं सकता। तो आपकी बुद्धि क्या करनी चाहिए, सदा अपनी बुद्धि में ये रखो कि मैं आत्मा हूँ। सदा बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद संस्कारों का क्या, कि संस्कारों में हम क्या चेक करेंगे कि क्या मैं हाई जंप के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। क्या मैं हाई जंप के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो आप क्या चेंज करोगे, बदलाव क्या लाओगे कि आप ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। नियमों और मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो। और मन के द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संपर्क द्वारा। तो क्या करना है, अपने मन से, वाणी से, संबंध से, संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनना है। पुण्य आत्मा बन दान करो। और फिर क्या करो, बीती हुई बातों को और संस्कार रूपी बीज को जला दो। बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीजों को जला दो। तो ये हम कल की मुरली का जैसे पूरा नेक्टर है, उसमें से जो पूरा सार है उसका। तो फिर ये होमवर्क आप अपना करना और अपने चार्ट पे लिखना। और फिर कोई अगर आपका अनुभव है, आपकी कोई कहानी है, तो आप मुझे भेजना। अव्यक्ति परिवार की जो ईमेल है ना, उसमें भेजना, और फिर मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपका अनुभव पढ़ूंगी यहाँ पर। तो शुक्रिया बहुत बहुत। और आप सब बस बाबा को हाँ जी करते रहो। अच्छा, ओम शांति।